हाय बच्चों, वेलकम टू एएम क्लासेस। आज आपके कक्षा 10 के प्रश्नावली 4.3 में की दूसरी की सवाल आपको करना है। ध्यान दीजिए, दूसरी सवाल है क्या, इस पर ध्यान देते हैं। दिया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। जो आपके इसमें दिया गया मूल है वो क्या है, बराबर। यदि दोनों मूल बराबर होते हैं तो डी बराबर क्या होता है, 0। अगर दोनों मूल बराबर है क्या होगा, डी बराबर 0। ध्यान दो, तो यहां से जब डी बराबर आप 0 निकालोगे तो इसकी तुलना करो पहले ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी बराबर 0 से। तो क्या करोगे, a बराबर आपको हो जाएगा 2, b बराबर आपको हो जाएगा k, c बराबर आपको हो जाएगा 3, a बराबर 2, b बराबर k, c बराबर 3। तो आपका d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d बराबर आपका क्या है, 0। अब d के स्थान क्या लिखोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो ध्यान दो, यहाँ आप लोग b का मान कितना है, k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a पर कितना है 2 इंटू c पे कितना है 3। तो आपको हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ये हो जाएगा माइनस का 24 बराबर 0। तो ध्यान से देखो भैया, के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0 है, ये माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो के स्क्वायर बराबर 24, स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा, रूट। तो के बराबर रूट का 24, जो के का मान आ जाएगा प्लस माइनस, इसको देखो 4 छंग 24। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। आप इसका भाज्य गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ध्यान दो, इसका जोड़ा बना बाहर आ जाएगा, तो के बराबर प्लस माइनस 2 और 2 तिहाई 6, यानी 2 रूट 6। तो के का मान आ गया आपका प्लस माइनस 2 रूट 6। आप इसमें का पहला क्वेश्चन हो गया, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिए, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल क्या है 0। तो ध्यान दो, इस वाले का एक बार इसके साथ गुणा एक बार इसके साथ, तो हो जाएगा के एक कम के ही रहेगा, x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एक कम 2 और के एक्स प्लस 6 इज इक्वल 0। तो कह रहा है मूल बराबर है, तो यहाँ से हम डी निकालें, इसके लिए तुलना करोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर आपको हो जाएगा k, b बराबर आपको हो जाएगा माइनस का 2k और आपका c बराबर हो जाएगा 6। तो होता है d बराबर 0। तो d का मान b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब यहाँ देखो b का मान कितना है, माइनस का 2 के का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, तो ऐसे रहेगा इंटू ए पर कितना है के इंटू आपका सी कितना है 6। तो ध्यान दो, इसको जब करोगे 2 दूना 4 के इंटू के स्क्वायर, ये आपका माइनस 4 एकम 4, 4 छंग 24 के बराबर 0। ये माइनस उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के, एक के से एक के कैंसिल हो गया, तो 4 के बराबर 24। तो 4 छंग 24, तो के बराबर कितना आ गया 6। आपका जो के का मान आ गया कितना आ गया 6। आप लोग इसमें का पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आपका इसके बाद तीसरे की आप क्वेश्चन रहेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका कुछ रहेगा, उसमें आपको समस्या दी रहेगी, उसको हल करना। चलो इसे नोट कर। चलो इसमें तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और इसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यानपूर्वक भैया आप लोग देखिए,
कह रहा है क्या एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, और कह रहा है इसका क्षेत्रफल जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखो भैया, पहला काम आप क्या करोगे, मान लेना, माना आयताकार का बाग की चौड़ाई बराबर, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर, कह रहा है दोगुना है, तो ध्यान दो, लंबाई दोगुना है तो 2 गुणे x बराबर हो जाएगा 2x। लंबाई कितनी आ गई भैया, 2x, चौड़ाई क्या माने हो x। तो आपने क्या किया, एक आयताकार बाग की चौड़ाई आपने x मान लिया, तो आयताकार बाग की लंबाई हो जाएगी 2 गुणे x यानी 2x। तो उसके बाद देखो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार आपसे कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया है, जो क्षेत्रफल आपको दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना दिया है 800। अब ध्यान दो, लंबाई कितना रखोगे 2x गुणे चौड़ाई क्या रखोगे x, बराबर क्या हो जाएगा 800। याद हो 2 एक कम 2x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 800, यहाँ गुणा करके भाग करेगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 800 बटे 2, 2 चौके 8 यानी 400 आ गया, जो एक्स स्क्वायर का मान आ गया कितना है भैया 400। ध्यान से देखो, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 400 बाहर आ जाएगा, प्लस माइनस ये 20 का स्क्वायर होता है 20। आप ध्यान दो प्लस माइनस 20, लेकिन लंबाई और चौड़ाई दूरी होती है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए जो आपके x का मान आ जाएगा 20 आएगा। ध्यान देखो x का मान किसमें आया है, धनात्मक, पहले से ही पता चल गया है x का मान क्या है, धनात्मक, पॉजिटिव वैल्यू है, इसका अस्तित्व है, नहीं ऐसा बगिया बनाना संभव है। तो लिख देना बगिया बनाना संभव है तथा लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, ध्यान देना, चौड़ाई बराबर x बराबर कितना है 20 मीटर, ये चौड़ाई कितना आ गई है 20 मीटर, तथा लंबाई आप क्या माने हो 2x, तो बराबर हो जाएगा 2 गुणे 20, 20 गुना 40 मीटर। आपकी लंबाई आ गई है 40 मीटर और चौड़ाई आ गई आपकी 20 मीटर। तो ये आपका एक आयताकार बगिया बनाना संभव है। पहले यहाँ से पता चल गया क्योंकि x का मान किसमें आया है, पॉजिटिव आया है, x वैल्यू पॉजिटिव है, तो अब बगिया बनाना संभव है। और ध्यान दो, लंबाई आप चौड़ाई क्या माने x, तो x बराबर कितना निकला है 20 मीटर, तो चौड़ाई क्या हो गई 20 मीटर, लंबाई क्या है 2x यानी दुगुना है, तो 20 गुणे 2x 20 गुना 40, लंबाई क्या हो गई 40, लंबाई 40 है, चौड़ाई 20 मीटर। ये आपका भैया तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहे क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी कह रहे क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे स्थिति संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोला है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, योग कितना भैया 20 वर्ष है, और कह रहे 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल 48 था। बोला दो मित्रों की आयु का योग 20 है, 4 वर्ष पूर्व आयु का योग आयु का गुणनफल 48 था। तो पता करना ऐसी चीज बनाना संभव है या नहीं है, चलो चेक करते हैं। ध्यान दो, सवाल बोला है कि जो उनके आयु का योग है कितना है भैया 20। तो मान लेते हैं एक को x माना एक व्यक्ति की आयु
वर्तमान आयु x वर्ष है, बराबर क्या मान लिया भैया, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु आप मान लिए x वर्ष तथा दूसरे व्यक्ति की वर्तमान आयु बराबर, कह रहा है योग 20 है, तो ध्यान दो, दो लोगों का योग 20 है, एक का x हो गया तो दूसरे को ज्ञात करना है, क्या हो जाएगी प्लस इधर आएगा माइनस, यानी 20 माइनस x, दूसरे जो मान आएगा 20 माइनस का x वर्ष, पहला आपका x हो गया, दूसरा क्या हो गया 20 माइनस का x वर्ष। अब थोड़ा आगे ध्यान दो, कह क्या रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 48 है, दोनों गुणनफल कितना भैया 48, ध्यान से देखना है। प्रश्नानुसार गुणनफल बराबर कितना है 48। अब ध्यान दो, अब इसमें भैया गुणा का मतलब दोनों क्या कर देते हैं, गुणा थोड़ा देखो भैया, इसमें क्या बोला था कि 5 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल, ध्यान दो कि 5 वर्ष पूर्व जो पहले व्यक्ति की आयु हो जाएगी x माइनस का 5, और 5 वर्ष पूर्व जो दूसरे व्यक्ति की आयु हो जाएगी, ध्यान दो 20 माइनस x माइनस 5 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना 20 में 5 जाएगा 15 माइनस x। अब दिया है प्रश्नानुसार गुणनफल बराबर क्या दिया है भैया, अभी क्या है x माइनस का 5 इंटू, यानी गुणा करोगे 15 माइनस x बराबर दिया है 48, गुणा कर दो x इंटू 15 हो जाएगा 15x, x इंटू x हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 15 25 75 माइनस माइनस प्लस 5x बराबर 48। इसको हल करोगे तो ध्यान दो 15x 5x 20 हो जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का 20x, और ध्यान दो ये माइनस अभी ऐसे रहेगा माइनस x स्क्वायर, और 15 5 20 हो गया माइनस 75 बराबर 48, सब उधर लेकर जाओ, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ध्यान दो प्लस उधर जाएगा माइनस 20x, माइनस उधर जाएगा प्लस का 75, ये प्लस का 48 बराबर 0, तो ध्यान देना इसको x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 20x प्लस का, ध्यान दो 8 5 13 7 4 11 12 बराबर 0। अब इसको चेक करना है इसका अस्तित्व है कि नहीं है, तो ध्यान दो तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो a बराबर आपका हो जाएगा 1, b बराबर माइनस 20, c बराबर 123, तो होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b के स्थान पर माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए पर 1 इंटू सी पे 123, तो d बराबर 20 को करोगे माइनस माइनस प्लस 400 माइनस 4 की आई 12 4 दूनी 8 4 एकम 4, तो d बराबर माइनस का 92। ध्यान दो d का मान क्या है ऋणात्मक है, तो d लेस देन 0, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं। अगर ये संभव है तो आगे होगा, लेकिन संभव नहीं, इसका हल नहीं ज्ञात करेंगे। पांचवा क्वेश्चन है भैया, कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्या 80 मीटर, ध्यान दो परिमाप 80 मीटर क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क बनाना संभव है या नहीं, अगर है तो इसका क्या ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ध्यान दो और कहेगा इसमें आपको डी निकालना पड़ेगा। ध्यान दो तो मान लेना, माना आयत की या आयताकार
बात की लंबाई या सीधी सीधी बात, आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयत की लंबाई बराबर y मीटर, चौड़ाई x मीटर, लंबाई क्या है भैया y मीटर, और परिमाप प्रश्नानुसार दिया है आयत का परिमाप बराबर दिया है भैया, आयत का परिमाप दिया 80 मीटर, कितना है 80 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई क्या है x, चौड़ाई क्या है आपका, सॉरी लंबाई आपका है y, चौड़ाई क्या है x, बराबर 80। ध्यान दो, ये गुणा कर इधर भाग करेगा, 40 दूना 80, y प्लस x बराबर 40, अभी प्लस में है इधर जाएगा माइनस, तो y बराबर 40 माइनस x, y का मान कितना आ गया 40 माइनस x, इसको मान लेते समीकरण 1। पुनः क्या दिया है गुणनफल, पुनः क्षेत्रफल दिया है, क्या दिया है क्षेत्रफल बराबर दिया है, क्षेत्रफल आपको दिया 400 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई आपका है y, चौड़ाई आपका है x, बराबर कितना है 400। ध्यान दो आप y बराबर मिला 40 माइनस x, तो y के स्थान पे लिखोगे 40 माइनस x बराबर, ध्यान दो 40 माइनस x इंटू x अभी है आपके पास 400। ये लगे फिर से एक बार ध्यान दो, क्षेत्रफल आपको दिया है 400 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई आपका x है, y है, चौड़ाई क्या है x, तो y इंटू एक्स बराबर 400, y का मान है 40 माइनस x इंटू एक्स, पहले से बराबर क्या हो जाए 400। तो ध्यान थोड़ा सा आगे इसको, तो देखो इधर गुणा करोगे 40 से कम 40x प्लस इंटू माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400। ध्यान दो ये माइनस को उधर ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, और ध्यान दो ये अपने स्थान पे 400 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब इसका चेक करना है क्या संभव है कि संभव नहीं है। संभव होने के लिए यहाँ से हम निकालेंगे d, अगर d का मान 0 आता है या 0 से अधिक तो संभव है, अगर 0 से कम है संभव नहीं है। ध्यान देते हैं, तुलना करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, जहां कुछ नहीं वहां क्या मानते हैं a, तो ध्यान दो a बराबर 1, b बराबर माइनस का 40, c बराबर 400, तो d बराबर आपको होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d ही रहेगा, b के स्थान पे माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a पर 1 गुणे c पे 400, तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16, 1600 माइनस 4 एकम 4 चौक 16, 1600 प्लस माइनस कैंसिल, तो d बराबर कितना आ गया भैया 0। अब ध्यान से देखो d बराबर 0 है तो संभव है, यानी ऐसा भाग बनाना संभव है। अब ध्यान दो जब संभव है तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसका मान भी निकालना है, यानी गुणनखंड करना है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए थोड़ी देर, उसके बाद हम आपको बता देते हैं इसका मूल कैसे निकालना है। संभव है तो संभव है तो आपको क्या करना है, इसका मान निकालना होगा, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी होगी, लंबाई, और आपको क्या करना चौड़ाई बताना पड़ेगा। ध्यान दो क्वेश्चन आपको समीकरण क्या बना है एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। तो ऐसा देखो गुणा करने पे 4 एकम 4 नहीं 400 आए, जोड़ने पर 40। ध्यान दो 20 गुणे 20 बराबर, ध्यान दो भैया इधर देखते हैं, 20 गुणे 20 करोगे तो 400 आ जाएगा, 20 प्लस 20 करोगे तो 40 आ जाएगा, इस 40 के स्थान पर 20 प्लस का 20, तो ध्यान दो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 40 था 20 प्लस 20 एक्स प्लस का 400 बराबर 0। ध्यान दो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस 20x प्लस का 400 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लोगे
x माइनस का 20, यहाँ से माइनस 20 का मान लोगे x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 और हो जाएगा x माइनस 20 बराबर 0। ध्यान दो x माइनस 20 x माइनस 20 x बराबर 20 और यहाँ मिल जाएगा x बराबर 20, दोनों मूल क्या आ गए बराबर, x का मान 20 आ गया। तो ध्यान दो x का मान समीकरण 1 में रख दो तो y बराबर, ध्यान दो चौड़ाई आपकी कितनी आ गई x बराबर 20, तो लंबाई आप क्या माने हो भैया y, और y बराबर आपका है y बराबर 40 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 40 माइनस 20, घटा दोगे कितना जाएगा 20, यानी लंबाई भी आपकी कितनी आ गई 20, चौड़ाई भी आपकी कितनी आ गई भैया 20। ये आप लोगों की लंबाई और चौड़ाई। ये आपका प्रश्नावली 4.3 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप लोग हमारा वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जो क्वेश्चन आपको फंसता है, कोई भी क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।